ओपनिंग कर लगाई थी तूने। ये ब्राउजर है देख पी के रोज तोड़ दिया तुम तो। कौन सी टीम के पीछे इधर टीम एडी। टीम डी। डी डी तो कहाँ से आ गया? एडी 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 60 80 एडी 60 सिस्टम बहुत तगड़ा है इनका। अभी 19 चेंज करेंगे 19 कुछ मुकाबला शुरू होता हुआ। बॉलर कौन है? विजय पहली गेंद लेकर के वीरेंद्र सामना करेंगे पहली गेंद। और लेग स्टंप पर गेंद जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा पीछे की तरफ आ गए थे, इसलिए गेंद उनको छकाते हुए विकेट कीपर के पास चली गई। डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए एक बार फिर से बल्ला चलाया जरूर था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद बल्लेबाज को छकाते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट बॉल, लगातार 2 गेंदें डॉट डाली है विजय ने। वीरेंद्र बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक बार फिर से अच्छी गेंद काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला और गली की तरफ हल्के हाथों से खेला, लेकिन कोई रन नहीं। लगातार डॉट की संख्या बढ़ती हुई 10 ओवर के मुकाबले में अगर आप लगातार डॉट खेलेंगे तो परेशानी आएगी, फिर आप दबाव में आएंगे, फिर आप ऊपर से मारने का प्रयास करेंगे, जो कि रिस्क। एक बार फिर से थोड़ी सी चहलकदमी करके खेलना चाह रहे थे विजय। गेंदबाज विजय काफ़ी चतुर है, वो उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर बल्लेबाज लेग स्टंप की तरफ भाग रहा है तो वो उनको लेग स्टंप की तरफ ही बॉल डाल रहे हैं। काफ़ी चतुराई भरी गेंदबाजी। लगातार 4 गेंदे डॉट। एक बार फिर से विजय, इस बार क्रॉस बल्ले से प्रहार करने का प्रयास है, लेकिन पूरी तरीके से चूके गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और वहीं पे जाके लुढ़क गई। कोई रन नहीं। क्या ये पहला ओवर मेडन हो सकता है? काफ़ी अटैकिंग फील्ड, गली है, पॉइंट है, कवर्स है, मिड ऑन मिड ऑफ। इस बार फिर से निकलने का प्रयास है, जोरदार हमला करने का प्रयास, लेकिन फिर से वही नतीजा। गेंद लेग स्टंप के बाहर जरूर, लेकिन बल्लेबाज को फॉलो करते हुए पहले ओवर की समाप्ति। बिना किसी रन के ओवर की समाप्ति हो गई है। 10 ओवर के मुकाबले में आप अगर मेडन डालते हो तो निश्चित रूप से आप में कुछ काबिलियत है, और उसका बेहतरीन मुजाहरा पेश करते हुए विजय। बल्लेबाज ने भी बल्ला चेंज किया है। देखते क्या बल्ला चेंज किया है, किस्मत में ही चेंज होता है या सेम रहता है। अब विजय सिंह आए हैं गेंदबाजी पे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, और सबसे काफी ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। तो अतिरिक्त का आना शुरू हो गया है। दूसरे ओवर की पहली गेंद से अतिरिक्त से खाता खुलता हुआ टीम का 1 रन। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सीधे कैंपस स्टेशन उतर जा, वहाँ बस आएगी, ठीक है ना? थोड़ी देर में फ़ोन कर लेना, 10-15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करना, मैं बता दूंगा बस कहाँ मिलेगी, ठीक है? बाइक आएगी। हाँ तो उतर जा, उतर के फ़ोन कर लेना। बस स्टैंड, सिंधी कैंपस स्टैंड। वो तूने पूछ के बाइक आता कैसे बाइक आता। एक बार फिर से विजेंद्र सामना करेंगे विजय का। उनकी ये गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, खिलाड़ी के हाथ से लुढ़की गेंद, लेकिन वापस उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन वहां पर लेने में सफल। हेलो, पहुँच गए? पुलिया ना, हाँ पुलिया नंबर कितना है? पोल रूम के पास। हाँ
लगा लो आराम से और फिर मेरे को बताओ। एक बार फिर से विजय सिंह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बैकफुट पर जाकर के हल्के हाथों से सामने की तरफ खेला, कोई रन नहीं। बल्लेबाज शुभम है जो कि आज काफी रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए एक बार फिर से और अच्छी गेंद फ्रंट फुट पर जाकर के डिफेंस किया, कोई रन नहीं। सभी खिलाड़ी अपना बेहतरीन करने के प्रयास में अपने उज्जवल भविष्य की संभावना को ढूंढते हुए आज कटारे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे एनसीएल के सिलेक्शन मैचों में शिरकत करते हुए। बोलर टीम कौन है? पूछ की बोलर टीम कौन है? बोलर टीम कौन पूछ की? बोलर टीम? हाँ। हेलो, हाँ भाई अभी बस पहुँच गई। मैं तेरे को पीले नंबर बता दूँ। बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड के बाहर मेरे को वो है ना जो बाहर में मेन गेट के सामने देख एक रास्ता जा रहा है ना। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पिलर नंबर बता रहा हूँ वहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छी गेंद वहां पर कवर्स पे खड़े खिलाड़ी ने कैच पकड़ा, क्या शानदार कैच। अरे कैच किसने पकड़ा है? अरे कैच किसने पकड़ा है? मायाराम अगले बल्लेबाज हैं। विजय ने काफी अच्छा कैच पकड़ के बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया है। विजेंदर जो कि काफी पहले ही ओवर से काफी स्ट्रगल कर रहे थे, नतीजा उनको आउट होकर के जाना पड़ा। लगातार दबाव डाल रखा था दोनों गेंदबाजों ने और उसी दबाव में बल्लेबाज एक रिस्क लेना चाह रहे थे जिसमें वो कवर्स पर लपके गए। 2.1 ओवर में मात्र 3 रन 10 ओवर के मुकाबले में, इससे बढ़िया आप नहीं कह सकते। इससे अच्छी गेंदबाजी अटैक कुछ नहीं हो सकता है। दोनों ही गेंदबाज काफी सधे हुए। श्रीपाल सिंह अपना पहला ओवर लेकर आए थे और पहली गेंदों पर उनको सफलता मिला है विजेंद्र के रूप में। अब नए बल्लेबाज मायाराम है, देखते हैं वो अपने टीम के लिए क्या योगदान कर पाते हैं। श्रीपाल चले, लेग स्टंप, क्या गेंद थी, पीछे से लीव कर रहे थे और गेंद डंडे उड़ा ली गई, क्लीन बोल्ड हो गए। कुछ समझ नहीं आया बल्लेबाज को। और जिस तरीके की मैंने अभी जिस तरीके से मैंने अभी कहा था कि काफी सदी हुई गेंदबाजी दोनों ही गेंदबाजों ने किया था, उसका पूरा फायदा श्रीपाल उठाते हुए 2 गेंदों पर 2 विकेट ले चुके हैं। एक बार फिर से श्रीपाल हैट्रिक पे हैं। उनकी ये गेंद बल्लेबाज ने बल्ला जरूर चलाया था, भाग्यशाली रहे, कोई किनारा नहीं लगा और पूरी तरह चूक हो गई। जहाँ स्टंप पे भी गेंद टकरा सकती थी क्योंकि बल्लेबाज का बल्ला कहीं फ्रेम में था भी नहीं, लेकिन भाग्यशाली रहे, हैट्रिक नहीं हुआ। जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। एक बार फिर से श्रीपाल लंबे कद के हैं और इस बार दिशा से भटके थे, लेग स्टंप पे गेंद डाली थी उन्होंने, बड़ी खूबसूरत तरीके से फ्लिक कर दिया गेंद। फाइन लेग से 4 रनों के लिए ज़्यादा जोश में दिख रहे हैं इस बार गेंदबाज, क्योंकि 2 विकेट मिलेगा तो कोई भी गेंदबाज की बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी और वैसा ही हो रहा है यहाँ पे।
पीएम गुज्जर ने बड़े ही खूबसूरती से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। फिर से गेंद स्टंप पे थी, ज़रूर बड़े अजीब गरीब तरीके से इन्होंने खेला उस गेंद को। गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर पूरा कर लिया। एक बार फिर से श्रीपाल। विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े चहेते हैं, जो इन्होंने भी माही करके 7 नंबर का जर्सी पहन रखा है। लेग स्टंप के बाहर भटकी, इस बार नियंत्रण में नहीं डाल पाए गेंद। अंपायर का इशारा, वाइड गेंद अतिरिक्त बढ़ता हुआ। हेलो, क्लीन बॉल्ड कर दिया है यहाँ पे शुभम को। इस गेंदबाज ने तो अपना तहलका ही मचा दिया है। 3 विकेट एक ही ओवर में। क्या तारीफ की जाए इस गेंदबाज की। कोई भी बल्लेबाज इनको खेलने में सहज महसूस नहीं कर रहे और उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर के अपने नाम को इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है इस लीग में। हेलो, हाँ भाई, बस स्टैंड है ना तो बस हाँ मैं बता रहा हूँ, पीला नंबर ही बता रहा हूँ। 2 मिनट बता रहा हूँ, अभी किया मैं कॉल बैक पहले। ये बॉलर राहुल से नहीं ले रही बैठे। हेलो, बॉलर नेम राहुल सैनी है। हाँ, बच्चे वहाँ पे हैं, 2-4 बच्चे पहुँचे हुए। पीला नंबर बताओ मुझे। जी, आप अपना वो बता दो, बस नंबर। मेट्रो सिंह के नीचे ही हो ना। दूसरा भाई नाम बताइए। कोई पिलर के पास लगाओ सर, कोई पिलर के पास, पिलर नंबर के पास लगाओ। थोड़ा दूर ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी पिलर, कौन सी पिलर, ये तो बताओ मुझे। मेट्रो सिटी के नीचे नहीं, ठीक। आपको बोलना है NCL, ठीक है। उसको NCL को उसको जाएंगे NCL बनना है, NCL। मेट्रो सिटी के नीचे जा रहे हैं ना, ठीक है। एक NCL का बात करा। हेलो, हाँ, देख मेट्रो से नीचे पिलर पे G लिखा हुआ है। जी, उस पिलर के पास खड़ा होगा। नहीं, G लिखा हुआ है, G। अरे भाई, मेट्रो से नीचे ही है G। मेट्रो से नीचे पिलर पे G लिखा हुआ है, देख। नहीं, अभी वो आदमी आ रहा है तुम्हारे पास। मैं NCL बोलेगा तो उनके पास चले जाना है ना। NCL बोलेगा। फिर से इस बार पीछे से क्लीन बॉल्ड कर दिया है। इस बार तो इस मुकाबले में अजीबोगरीब तरीके से बल्लेबाज आउट हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कितनी ज़्यादा स्विंग हो रही है। चारों खाने चित्त कहा जा सकता है इसमें बल्लेबाज हो गए। मात्र 10 रन के स्कोर कार्ड पे 5 विकेट गिरना, इस गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम। ये राहुल सैनी थे, इन्होंने भी 2 विकेट झटक लिया है अपने पहले ओवर में। तो आज कुल मिलाकर के गेंदबाजों का बोलबाला दिखता हुआ इस मुकाबले में। क्या ये टीम 20 रन बना पाएगी, अब चर्चा इस पे होगा आगे।
ओवर हो गया, रिकॉर्डिंग भी होती है। किस चीज़ में एडमिशन करा दो, नाम पूछो, नाम पूरा करा दो। श्रीपाल साल फिर से इस बार गेंदबाज भटके लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। हाँ सर, नहीं मैं तो कमेंट्री में ऐसे बैठा हूँ, टाइम आउट करा लो सर, करा लो इसमें क्या। ठीक 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 है। एक बार फिर से, और डंडे उड़ा दिया है यहाँ पे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस मुकाबले में 20 रन शायद ही बने। छठा विकेट गिरता हुआ 12 रन के योगदान पे। इतनी जल्दबाजी समझ में नहीं आ रही है किस प्रकार की हो रही है, लेकिन इस गेंदबाजी की ज़रूर तारीफ करने वाली। नाम बताइए बैट्समैन। जी हाँ, आप एनसीएल बोलो, लड़के आपको पास आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। श्रीपाल अपना 8 रन देकर के 4 विकेट। इस गेंदबाज ने तो तहलका ही मचा दिया है आज। मात्र 9 गेंद उन्होंने फेंका और उसमें 4 विकेट वाली गेंद थी। आर्यन है स्ट्राइक पे, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। बल्लेबाज ने कोई रुचि नहीं दिखाई, गेंद जाने दिया विकेट कीपर के पास। अभी भी ये स्कोर 12 रन 6 विकेट के नुकसान पे। कटारिया क्रिकेट ग्राउंड जयपुर, काफ़ी शानदार ग्राउंड। यहाँ पर एनसीएल का सिलेक्शन मैच चलता हुआ। यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन उसका पूरा फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को ओवर थ्रो में 4 रन आते हुए। रनआउट का जरूर मौका था, लेकिन उसके बदले 4 रन भुगतना पड़ रहा है उनको। पुलिस वाले हैं क्या वहाँ पे? पुलिस वाले हैं ना, उसी जगह एनसीएल उसी जगह बंदा खड़ा है। जाओ तो पुलिस वाले के पास में जगदीश जी होंगे। हाँ, पुलिस वाले के पास ही खड़ा है वो, पुलिस वाले भैया। एनसीएल बोलो आप, लगाओ एनसीएल। हेलो, बोलो। ठीक है, सब आएंगे अभी, उनका वेट करो। मैं जब तक नहीं बोलूँगा जब तक आप वहाँ से नहीं चलोगे। कहाँ है कौन? मेट्रो से हाँ, नीचे वहाँ पे देख पुलिस वाले हैं। जयपाल बैटिंग कौन कर रहा है? ऊपर है ना 3-4 पुलिस वाले। ये आर्यन इधर साइड है ना, वहीं पे आर्यन में साइड पर है ना, और वो साइड पर पुलिस नहीं है।
मेट्रो स्टेशन के नीचे पुलिस वाले नहीं खड़े, जी पिलर पे जी भी लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, जी। तो यहाँ पे पुलिस वाले होंगे ना खड़े, वहीं पे बंदा खड़ा है। नहीं भैया मैं तो नहीं, वहाँ पे अपने पुलिस वाले वहाँ पे खड़ा है ना, पुलिया के नीचे, मेट्रो स्टेशन के नीचे पुलिस वाले खड़े हैं ना। हेलो, पुलिस वाले खड़े नहीं है क्या वहाँ पे? ये मेट्रो सिंधे कैंप बस स्टैंड के नीचे है ना, पुलिया मेट्रो स्टेशन के नीचे। हाँ हाँ, दूसरे साइड ये बोलो इनको, जहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं ना, वहाँ पे जाने के लिए बोलो इनको। मैं नहीं खड़ा, कोई बंदा खड़ा है वहाँ पे, तो पुलिस वाले बोलो तो आगे बढ़ के देख लो, पुलिस वाले खड़े हैं वहीं पे, बंदा और भी लोग हैं, और भी लड़के हैं इनके साथ ही। बोलो एनसीएल बोलेगा, अपने आप बंदा बोल लेगा इसको, एनसीएल बोल ले तू उधर जाके, पुलिस वाले के पास जा। हाँ, वहीं पे जगदीश जी है, जगदीश जी खड़े हैं, एनसीएल तू बोलना अपने आप वो माफ़ करिएगा, मेरा स्कोर तो पार हो चुका है, 21 रन बन चुकी है। यहाँ पर आर्यन ने अच्छी बल्लेबाजी करी है, 8 रन पे खेल रहे, 6 गेंदों पे। बंद कर दो, राइट आ जाएगा। हेलो, नहीं मिले? हाँ हाँ बोलो ना, एनसीएल बोल तुम बोल लेंगे वो। हाँ इनको ये भी है ना, ये भी है एनसीएल के। कितने दिन है? ठीक है ना, इनसे मिल यही लेके आएंगे है ना, बस साइड में लगा रखे हैं, वहीं पर बता देंगे वहाँ पे मिल के करते रहेंगे। मेरे को फ़ोन फ़ोन भी आता है, वो रहा है, वो रहा। लेग स्टंप के बाहर गेंद गई, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। दिशाहीन गेंदबाजी जयपाल सिंह के द्वारा। चिंटू करेंगे सामना, जयपाल को भी सफलता मिलना बाकी। तिरछा गेंदबाजी रनअप इनका, राउंड द विकेट आते हुए बल्लेबाज को लिए कोन बनाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी गेंद सामने की तरफ हल्के हाथों से खेला, भागकर 1 रन पूरा कर लिए काफ़ी चतुराई से। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पे 25 रन 6 विकेट के नुकसान पे। बॉलर नेम बताइयो, बॉलर नेम सैनी, राहुल सैनी आए हैं गेंदबाजी पे। एक ओवर में इनको 2 सफलता मिली थी। ये मुकाबला का तीसरा ओवर लेकर के आए थे और लगातार 2 गेंदों पर इन्होंने 2 सफलता ली थी। सामने है चिंटू, चिंटू ने लेग स्टंप पे गेंद थी, उसको हल्के हाथों से खेला और दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करके 1 रन पूरा कर लिए। हट कर यहाँ पे
बल्लेबाजी हो रही है। गेंदबाज काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। एक रन वहाँ पर आर्यन को मिला। आर्यन का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। चिंटू कर रहे हैं 5 रन के कुल स्कोर पर। एक बार फिर से राहुल सैनी। अच्छा शॉट वहाँ पर खेला है। लेग बाय सर, लेग बाय है क्या? बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जाएगी, उसमें आएगा तो देख लेंगे, सर उतर जाओ। रंपायर सर, एक रन लेग बाय है क्या? राहुल सैनी एक बार फिर से, और अपील वहाँ पे जरूर हो रही है। उत्साह में ज़्यादा, विश्वास में कम। अंपायर ने सिरे से नकारा। वहाँ पर किसी ने गेंद को सही तरीके से फील्ड नहीं किया। रन की ज़रूर संभावना थी। स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 5 गेंदों पर 5 सिंगल अर्जित किए। 30 रन स्कोर पर पहुंचता हुआ 6 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से राहुल पॉइंट के ऊपर से खेला है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। खिलाड़ी भाग रहे गेंद के पीछे, लेकिन नहीं, रोकने में सफल नहीं हुए। और अंपायर का इशारा 4 रन। 7 ओवर की समाप्ति पे 34 रन। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये टीम 20 रन भी नहीं पूरा कर पाएगी, लेकिन 34 रन बन चुके हैं 7 ओवर की समाप्ति पे। दोनों ही बल्लेबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया है, चाहे वो आर्यन हो, चाहे वो चिंटू हो। चिंटू और आर्यन, बिल्कुल आर्यन अब 14 रन पर पहुंच चुके हैं। एक एक रन इस मुकाबले में काफ़ी मायने रखेगा। जयपाल सिंह काफ़ी ज़्यादा बाहर। अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, अतिरिक्त बढ़ता हुआ। और स्कोर इसी के साथ 35 रन। जयपाल को भी तक सफलता नहीं मिली है। इन्होंने एक ओवर में 10 रन खर्च कर 9 रन खर्च कर दिए थे और फिर से वाइड से शुरुआत करी है। और वहाँ पे जीवन दान मिलता हुआ चिंटू को। बड़े आसान कैच को जज नहीं कर पाए खिलाड़ी वहाँ पर। और इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन अर्जित किए। स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। लगातार इस दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड को चालू रखा है। अगर इस मुकाबले में ये 45, 45, 50 रन तक अगर बनाते हैं तो अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि पिछले मैचों में 65 रन बने थे और वो चेज नहीं हुआ था। और पॉइंट की तरफ खेला है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। वहाँ पर फील्डर ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन गेंद को सीमा रेखा से पहले नहीं रोक पाया। अंपायर का इशारा 4 रन। चिंटू और आर्यन ने आकर के बिल्कुल खेल को बदल ही दिया है। चिंटू को पहुँच के 13 पे। जयपाल महंगा साबित होते हुए 1.2 ओवर में 16 रन दे चुके हैं। आप और गेंदबाजों के देखें तो उनकी अपेक्षा काफ़ी किफ़ायती होना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने दबाव बना कर रखा था गेंदबाजों ने, लेकिन जयपाल इसमें सफल नहीं रहे। अच्छी गेंद
वहाँ पर जयपाल के द्वारा डॉट बॉल। 41 रन हो चुके हैं। ये टीम लग रही है कि 50 के पार जाएगी। एक वक्त 20 भी नदारद लग रहा था, लेकिन जिस प्रकार से आर्यन और चिंटू ने इस गेम में अपने आप को प्रूव किया है, काबिल तारीफ़। लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला गेंद को, बड़े ही आराम से 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच पूरा कर लिए। दोनों ही बल्लेबाज तारीफ़ के लायक, दोनों ही 14-14 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जयपाल एक बार फिर से हटकर खेलने का प्रयास, कवर्स की तरफ खेला है गेंद। खिलाड़ी जरूर वहाँ पे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच 1 रन जरूर पूरा कर लिया। वहाँ पर ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप मौजूद। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पे 43 रन। बॉलर नेम बताइयो, बॉलर नेम। विजय सिंह आए हैं गेंदबाजी पर। इनको भी अभी विकेट मिला नहीं है अभी तक। 1 ओवर कराई इन्होंने, 3 रन जरूर खर्च किए थे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, ऑपरेशन से काफ़ी ज़्यादा बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। एक बार फिर से विजय सिंह चले, ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद। बल्लेबाज ने खेलने में कोई रुचि नहीं दिखाई और डॉट बॉल होता हुआ। स्पिन गेंदबाजी देखी नहीं गई है अभी तक ज़्यादा। एक बार फिर से ऑप्शन से बाहर गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। ना पड़ा 50। एक बार फिर से ऑप्शन के बाहर गेंद, इस बार खेल दिया है। गेंद पॉइंट की दिशा में जा रही है, खिलाड़ी वहाँ पर तैनात, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। सोलह रन पर पहुंच गया आर्यन। चिंटू कर रहे हैं 14 पे बल्लेबाजी। विजय सिंह अभी भी पहले सफलता के खोज में, तलाश में तैयार है चिंटू। उनकी ये गेंद उनको छकाते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कुल मिलाकर के इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी है। मात्र 2 रन खर्च किए, एक वाइड का और एक सिंगल आया था इस ओवर में। अच्छी गेंद, वहाँ पे तालमेल में गड़बड़ी और रन आउट हो गए। आर्यन, आर्यन हुआ ना आउट। योगेश, आर्यन तू कहाँ जा रहा है? आर्यन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट होकर के पेविलियन आते हुए रन आउट हो गए दुर्भाग्यशाली तरीके से। बॉलर नेम पूछियो। वहाँ पे फील्डर का डायरेक्ट हिट था। जीते थोड़ा वाला बैट्समैन नाम बताइयो भाई। बैट्समैन का नाम क्या है भाई? बैट्समैन नाम बता दे। सुभाष गहलोत है नए बल्लेबाज। गेंदबाज विजय सिंह सामना करेंगे। चिंटू, अच्छी गेंद वहां पर कलाइयों के सहारे खेला है, गेंद गई है कंट्री की दिशा में 4 रनों के लिए। चिंटू आज बिल्कुल प्रभावित किया है, काफ़ी प्रभावित किया इन्होंने। जिस प्रकार से इन्होंने आए, मुश्किल परिस्थिति में आए थे, 6 विकेट गिर चुका था, उसके बाद इन्होंने मोर्चा संभाला है।
18 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम का स्कोर हो गया है 49। विजय पहला ओवर इन्होंने मेडन डाला था और फिर आखिरी ओवर डालने आए हैं, और इस बार दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद कंट्री सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार खूबसूरत चौका सुभाष गहलोत के बल्ले से। स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 53 रन। आखिरी ओवर में जितने रन बटोरे जाए उतना ही अच्छा, और बिल्कुल सुभाष गहलोत उसी मूड में बल्लेबाजी करते हुए। हेलो, हाँ कहाँ अभी? रेलवे स्टेशन पे हूँ। तो रेलवे स्टेशन से किससे पूछ लो, पीछे वाला गेट जो है उधर वेट करो, बस आएगी थोड़ी देर में, ठीक है? ऑटो से आ रहा है, पैसे कितने लेंगे पता है तेरे को? कितने पैसे? ऑटो से मोटा बाबा ना करो, फालतू चिप जाएगा 4-5 रुपये भाई, जितना थ्रो मारा था उसका 4-5 रुपये लग जाएगा ऑटो में। दिमाग नहीं है तेरे पास? बोल रहा हूँ बस आ रही है वहाँ पे, क्यों फालतू के पैसे खर्च कर रहा है? हाँ अरे मैं बस भेज रहा हूँ, मैं फिल्टरमैन क्या है? मैं बस लगवा रहा हूँ, बस आएगी वहाँ पे थोड़ी देर में। अभी बस स्टैंड पे है बस, बच्चे को लेकर मेरे पास आएगी। क्या बोल रहा है? रेलवे स्टेशन के पिछले से पीछे वाला गेट की तरफ, पीछे वाला गेट पर बस आएगी अभी थोड़ी देर बाद। मैं कॉल करना, मैं बता दूंगा। कुमार संभव, ठीक है? 1 घंटे में फ़ोन कर लेना मुझे, 1 घंटे में बस आ जाएगी, ठीक है? ठीक है, फालतू के पैसे मत खर्च कर। वो रोड है, कुमार संभव था ना उधर, अभी उधर है, इधर आया उधर को ना साइड पे संभव है। लास्ट है, लास्ट बाइक है ना। हाँ हो गया हेलो, बस नंबर कितना बताओ थे? 82 A230। कितने दिन आ गए? ठीक है, बस लगा छोड़ दो, नहीं लग जाएगी 57 10 ओवर में 57 रन का लक्ष्य दिया है